नमस्कार। ज्योतिष और उपाय के प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ज्योतिष और उपाय के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको घर बैठे ही कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो कि आप यदि अपने दिनचर्या में, अपने ज़िंदगी में अपनाएं तो काफ़ी हद तक अपनी मुश्किलों से निजात पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये सभी उपाय आप सभी के लिए बने हैं, क्योंकि जन्म कुंडली सभी की अलग है तो उपाय भी सबके लिए अलग ही हैं। पर ये निष्कर्ष निकाल के कुछ एक उपाय बनाए गए हैं जो कि सभी को कुछ हद तक फ़ायदा दे सकते हैं। पर फिर भी यदि आप ज़्यादा परेशानी में हैं तो कृपया अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही उपाय करवाएं। आज हम बात करेंगे कि आप खुद अपने ग्रहों की अशुभ स्थिति को कैसे पहचानें। आप कैसे जानें कि आपका कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है। घर बैठे ही ये जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा देखिए ताकि आप जान सकें कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और उसके लिए आपको कौन सा उपाय करना होगा। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो लक्षण क्या होंगे। लक्षण होंगे कि आपको सोते समय मुंह से पानी गिरना, आपको नमक का फीका लगना। जो नमक का स्वाद सभी के लिए ठीक होगा वो आपको फीका लगेगा। ये बहुत बड़े सूर्य अशुभ की निशानी है। सूर्य अशुभ होने से सर में दर्द रहता है और सूर्य अशुभ होने से अपमानित होने के योग भी बन जाते हैं। किसी तरह का लांछन लग सकता है। सूर्य कमज़ोर होने पे शरीर में अकड़ाव महसूस होगा। जब भी सुबह सो के उठेंगे तो कमर में दर्द महसूस होगी। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है यानी कि गठिया की प्रॉब्लम है, समझ लीजिए उनका सूर्य खराब है। तो इस सूर्य खराब के आप क्या उपाय करें। अशुभ प्रभाव सूर्य अशुभ को जो अशुभ सूर्य के प्रभाव से बचने के लिए आप क्या उपाय करें। तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है। मंगलवार और रविवार रोटी में गुड़ लपेट कर गाय को खिलाना है। और जैसे कि हर बार बताती हूँ कि हर ग्रहों के जो भी ग्रह आपका शुभ या अशुभ है उसके मंत्रोच्चारण से ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि मंत्रों से ऊपर दुनिया में कोई उपाय नहीं बना। यदि आप मंत्र जाप में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देंगे तो कोई दुख आपको नहीं सताएगा। तो गायत्री मंत्र का जाप अशुभ सूर्य के प्रभाव में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। आदित्य हृदय स्तोत्रम यदि आप पूरा पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा। सूर्य को रोज़ सुबह उठ के जल दें। सूर्य से 5 मिनट तक आंखें मिला के खड़े हों। जितनी देर तक भी, कोई ज़रूरी नहीं 5 मिनट, यदि आप नहीं कर सकते तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप सूर्य से आंखें मिलाकर सूर्य को जल देने के बाद खड़े रहें, ताकि सूर्य से आप अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगें और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करें। अब चंद्र की बारी। तो चंद्र यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ हो तो क्या संकेत और क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो माता से बननी बंद हो जाती है, माता से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो माँ किसी न किसी तरीके से आपके वजह से दुखी रहनी शुरू होती है। तो ऐसे में आपको पता लगना चाहिए कि आपका चंद्र खराब हो रहा है। साथ ही आपको ज़ुकाम या सर्दी जैसी प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही सूर्य अस्त होना शुरू होगा मानसिक तकलीफ बढ़ती जाएगी। कोई भी चिंता आपके जीवन में है तो वो शाम के वक्त आपको ज़्यादा सताएगी। रात को आपको सही से नींद नहीं आएगी। चंद्र खराब हुआ तो रात 12 बजे के बाद आपको भूख लगनी शुरू होगी। तो चंद्र खराब की ये लक्षण को पहचानें। यदि आपको लगता है कि आपका चंद्र इन लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो आपका चंद्र अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे में उपाय क्या करें। दूध और चावल का दान करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। साथ ही रात के समय सोने से पहले दूध ना पिएं। रोज माता के चरण स्पर्श करके ही घर से निकलें और कोशिश करें कि आपकी वजह से आपकी माता को कोई तकलीफ ना हो। तो बात करेंगे अब मंगल ग्रह की। यदि मंगल ग्रह अशुभ हों तो क्या संकेत और क्या लक्षण होते हैं। मंगल यदि अशुभ हुआ तो बुखार टूटने को नहीं आता, टाइफाइड का बुखार बन जाता है। मंगल यदि अशुभ हुआ तो कहीं ना कहीं डेंगू से आप पीड़ित हो सकते हैं। मंगल यदि अशुभ हुआ तो भाइयों से तकरार
पैदा होगा, पार्टनर से तकरार पैदा होगा, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, भूमि को लेके विवाद हो सकता है, जमीन जायदाद को लेके विवाद रहेगा। यदि मंगल खराब हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। मंगल यदि खराब हुआ तो ब्लड प्रेशर के साथ ही शुगर जैसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रक्त में विकार आना है तो शुगर भी खून का ही एक विकार है। तो मंगल ग्रह के लक्षणों को पहचानें। यदि मंगल खराब है तो उपाय करें। उपाय के तौर पर क्या करना है? उपाय के तौर पर लाल मसूर की दाल, साबुत लाल मसूर की दाल का आपको दान करना है। हनुमान चालीसा का रोज जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में लगाकर सिंदूर का लेप आपको करना है और साथ ही एक झंडा भी चढ़ाना है। तो मंगल के ये उपाय आपको करने हैं। अब बारी है राहु की। यदि राहु जन्म कुंडली में खराब हो तो क्या संकेत और क्या लक्षण होते हैं? राहु यदि खराब हो तो बहुत कुछ खराब हो जाता है। राहु यदि अशुभ फल देने में आए तो शुभता कहीं नजर नहीं आती। राहु यदि अशुभ हो जाए तो आपको अचानक से नुकसान हो सकता है। राहु यदि अशुभ हो जाए तो लड़ाई झगड़े की वजह से कोर्ट कचहरी मुकदमे का चक्कर पड़ सकता है। राहु के अशुभ होने से लांछन लग सकता है। राहु के अशुभ होने से पेट खराब रहना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। राहु यदि अशुभ हुआ तो सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है, कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आता। यहाँ मैं आपको राहु के उपाय नहीं बताऊंगी, वो इसलिए क्योंकि हर जन्म कुंडली के अनुसार राहु की परिस्थिति देखे बगैर उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जिसको कंट्रोल करना या जिसके छोटे मोटे उपाय करने से ये जल्दी से ठीक नहीं होते। ये आपकी जन्म कुंडली में जिस स्थिति में राहु बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसको देखे बगैर उपाय न करें। बारी है केतु ग्रह की। यदि जन्म कुंडली में केतु खराब हो तो क्या लक्षण हैं और क्या संकेत देते हैं? यदि केतु खराब हुआ तो टांगों में दर्द, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। यदि केतु खराब हुआ तो गुप्त रोग होने शुरू हो जाते हैं। यदि केतु खराब हुआ तो संतान से इंसान दुखी रहना शुरू हो जाता है, खासकर पुत्र संतान से। यदि केतु खराब हो तो पुत्र या तो इंसान का होता नहीं, यदि हो तो वो बीमार रहना शुरू हो जाता है, नहीं तो फिर वो नशे में लग जाता है, घर छोड़ के चला जाएगा या कहने में नहीं होगा। केतु खराब होने की वजह से कई बार टांगे तक चली जाती हैं। पैरालाइज जैसे प्रॉब्लम भी केतु खराब की वजह से ही होती हैं। पैरालाइज के लिए बुध और केतु दोनों की हालांकि स्थिति देखनी जरूरी है, पर ज्यादा करके केतु खराब होने से भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। केतु खराब के लक्षण यदि आपको नजर आ रहे हैं तो क्या करें? सबसे पहले तो खट्टा खाना बंद कर दें। उसके अलावा 4 मूलियां सिरहाने रात को रखकर सुबह जल प्रवाह कर दें या फिर शिवलिंग पर रखकर आएं। केतु यदि खराब हो तो विकलांगों की सहायता करें, या तो उन्हें कंबल दान करें या किसी भी तरीके का उनको जरूर दान करें। कुछ आर्थिक मदद भी यदि कर सके तो वो और भी अच्छा फल देगा। केतु यदि खराब हो तो घर में कुत्ता पालना आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप पुत्र संतान से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में कुत्ता पालना आपके लिए रामबाण उपाय सिद्ध होगा। तो ये केतु खराब होने के लक्षण और उपाय। अब बारी है गुरु ग्रह की। यदि गुरु ग्रह कुंडली में अशुभ फल देने लगें तो कैसी परिस्थिति होती है? ऐसी परिस्थिति में आपके घर में पिता से आपकी नहीं बनेगी या दादा से नहीं बनेगी, या दोनों में से किसी एक की सेहत खराब हो जाएगी। आपके शिक्षक से आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, आपके टीचर से आपकी कहासुनी हो सकती है। यदि गुरु ग्रह खराब हो जाए या अशुभ प्रभाव देने लग जाए तो आपकी शिक्षा बीच में ही रुक सकती है, यानी कि पढ़ाई में ब्रेक लग सकता है। यदि गुरु ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव देने लगे तो जो लोग बैंक की या टीचर की नौकरी करते हैं उनकी नौकरी जा सकती है। यदि गुरु ग्रह कुंडली में अशुभ प्रभाव देने लगे तो गैस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। सांस की प्रॉब्लम भी गुरु अशुभ की परिस्थिति में उत्पन्न हो जाती है। कई बार कुछ दिनों के लिए ही होती है ये सांस की प्रॉब्लम, जब तक गुरु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा हो, वक्री चल रहा हो, या दशा में कहीं ना कहीं अंतर प्रतंत्र में राहु या केतु के साथ में आ जाए, शनि के साथ आ जाए, तो ऐसे में गुरु ग्रह अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो उपाय क्या करें? यदि गुरु अशुभ प्रभाव देने लगे तो चने की दाल मंदिर में रखकर आए। यदि गुरु अशुभ प्रभाव देने लगे तो ब्राह्मण के चरणों को रोज हाथ लगाकर फिर ही
अपने काम पर निकलें, मंदिर रोज जाएं, केले के पौधे को हल्दी के पानी से सींचें, अपने पिता की और दादा की सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का खास करके सम्मान करें, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, ब्राह्मण का सम्मान करें। ब्राह्मण का कदापि, अपने पिता का, अपने दादा का कदापि अपमान न करें, अन्यथा गुरु और भी अशुभ प्रभाव देने लगता है। अपने टीचर का, शिक्षक का कभी भी अपमान न करें, उनकी चुगली निंदा ना करें, तभी गुरु ग्रह आपको शुभ प्रभाव देना शुरू करेगा। तो गुरु ग्रह की परिस्थिति को अच्छा करने के लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं। एक पुखराज धारण किया जा सकता है गुरु ग्रह की अशुभ परिस्थिति से बचने के लिए, और मंत्र उच्चारण के तौर पे ओम गुरुवे नमः का जाप करें, जिससे आपको गुरु ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बारी है शनि ग्रह की। घर में काली चींटियां निकलना, काले कीड़े निकलना, घर में चोरी हो जाना, नौकर द्वारा चोरी की जाना, या नौकर का घर छोड़ के चले जाना, आपका काम छोड़ के चले जाना, या नौकर से किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, या नौकर द्वारा ही कोई नुकसान हो जाना, घर में लगे हुए मजदूर एकदम से काम छोड़ के चले जाएं, फैक्ट्री में लगे हुए मजदूर एकदम से काम छोड़कर चले जाएं, तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपका शनि खराब हो गया है। टांगों में अचानक से दर्द उखड़ना, या फिर शरीर में कोई ऐसा रोग लग जाना जो कि डायग्नोस करने पे या अल्ट्रासाउंड करने पे या एक्सरे करने पे आपको ना पता लग सके, ऐसा रोग हो जाना, वो शनि ग्रह की वजह से होता है। यदि आपके चाचा के साथ में किसी तरह का कोई मतभेद हो गए हैं, तो समझ लीजिए आपका शनि खराब हो गया है या अशुभ प्रभाव दे रहा है। घर में चोरी हो जाना बहुत बड़ी निशानी होती है शनि अशुभ होने की। तो यदि आपको ऐसे कोई लक्षण या संकेत लगते हैं, तो अशुभ शनि के क्या उपाय करें। हर शनिवार शनि मंदिर तेल, उड़द की दाल, काला वस्त्र, नारियल कील चढ़ाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं। शनि से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों का आप जो है दान करें। यदि शनि ग्रह आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि शनि ज़्यादा पीड़ित करने लगे तो कोर्ट कचहरी मुकदमे का चक्कर भी पड़ सकता है, नौकरी भी जा सकती है, या व्यापार में एकदम से घाटा भी हो सकता है। तो यदि आपको लगता है कि परेशानी ज़्यादा है, तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं, अन्यथा ओम शम शनिश्चराय नमः की 3 माला रोज रात को जाप करके सोएं, ताकि नुकसान से आप बचे रहें। पर शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करवा के जानना होगा कि शनि ग्रह से जुड़े आपको कौन से उपाय करने हैं, ताकि आप उसका पूर्ण तौर से लाभ ले सकें। बारी है बुध ग्रह की। यदि बुध जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव देने लगे, तो क्या संकेत और क्या लक्षण होते हैं। बुध यदि जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव दें, तो दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, बुद्धि खराब होनी शुरू हो जाती है, याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है। बुध यदि जन्म कुंडली में खराब हो, तो नसों के रोग यानी कि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है। बुध यदि जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव देने लगे, तो आपकी बेटी या बहन की वजह से आपको कोई परेशानी खड़ी हो सकती है, या वो खुद दुखी रहने लग जाती हैं। बुध यदि जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव देने लगे, तो घर में रखी हुई तुलसी सूखने लगती है, घर में रखा हुआ मनी प्लांट सूखने लगता है। उपाय क्या करें। हरी साबुत मूंगी का दान करें, हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, हरा कपड़ा कम से कम पहनें। जब आपको लगे कि बुध अशुभ प्रभाव देने लगा है, तो आपको हरे कपड़ा पहनना छोड़ देना चाहिए। घर में हरी, आपके कमरे में जो भी हरी वस्तुएं, हरे रंग की वस्तुएं हैं, उसे अपने कमरे से बाहर करें। बुध यदि खराब हो, तो खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान घर से दूर करें। घर में तुलसी की सेवा करें, तुलसी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर रखें और उसकी सेवा करें। यदि तुलसी सूख गई है, तो दूसरी तुलसी लाएं, और गुरुवार के दिन तुलसी को कच्चे दूध से सींचें। तो बुध से जुड़े हुए ये कुछ उपाय हैं जो आप करेंगे, तो आपको जो लक्षण मैंने बताए हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। कल इसी समय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।